नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख क्रांतियां, यानी किस कृषि क्षेत्र में कौन सी क्रांति लाई गई जिससे कौन सी कृषि को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, यानी किस फसल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, कौन सी क्रांति आई कि एक स्पेसिफिक क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दे की गई। ऐसी क्रांतियों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे आरआरबी, आरआरसी, एसएससी, यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, यूपीएससी, है ना, यूपी हाई कोर्ट हुआ, आरओ की भर्ती हुई। सभी वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्रांतियां। ठीक है, जैसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे रिलेटिव है? खाद्यान्न से। हरित क्रांति किससे रिलेटिव है? खाद्यान्न से, है ना। और ये कब लाई गई थी? 1966-67 में। लाने वाले कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान भारत में दिया है वो किसने दिया है? एमएस स्वामीनाथन ने, है ना। हरित क्रांति में अगर बोले तो दुनिया में कौन लाया था इसको, विश्व स्तर पे किसको जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। किसको जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग साहब को। अगर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के, भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो कौन है? एमएस स्वामीनाथन। अगर यही बात पूछी जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखते हैं अगली क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इसको कौन लाया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। किनका? वर्गीस कुरियन साहब का। ठीक है, इसके बाद है हमारी नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नहीं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, मत्स्य पालन। इसके जनक कौन थे? अरुण कृष्णन। कौन जनक थे? अरुण कृष्णन साहब इसके जनक थे। ठीक है, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से कौन संबंधित है? भूरी क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। इसमें इसको जो लाने में, मतलब रजत क्रांति का जो स्थापना की थी, रजत क्रांति को लाने में जो अहम योगदान था वो किनका था? इंदिरा गांधी जी का। किसका योगदान था? इंदिरा गांधी जी का। पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। किससे? तिलहन उत्पादन से, पीली क्रांति। ठीक है, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछा जाता है कि ऐसी क्रांति का नाम बताओ जिसका संबंध कृषि क्षेत्र से नहीं है, तो कौन सी है? कृष्ण क्रांति। क्यों? क्योंकि इसका संबंध कृषि क्षेत्र से नहीं है, बल्कि किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। इसका संबंध कृषि क्षेत्र से नहीं है। ठीक, अगली क्रांति है दोस्तों लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से। किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से। इसको लाने वाले कौन थे? विशाल तिवारी। कौन थे? विशाल तिवारी साहब लाए थे इसको, लाल क्रांति को, जो संबंधित किससे थी? टमाटर और मांस उत्पादन से। ठीक है, अगली क्रांति है दोस्तों गुलाबी क्रांति। अगली क्रांति कौन सी है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। अगर बात करें ये कौन लाने वाले थे इसको, तो कौन लाने थे? दुर्गेश पटेल साहब। कौन लाए थे इसको? दुर्गेश पटेल साहब। ठीक है, अगली क्रांति की हम देखें अगर, अगली क्रांति थी हमारी कौन सी? बादामी क्रांति। कौन सी थी दोस्तों? बादामी क्रांति। बादामी क्रांति को किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित थी दोस्तों? नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति किससे संबंधित थी? नदी जोड़ो परियोजना से। गोल क्रांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति।
इंद्रधनुषीय क्रांति का प्रयोग क्यों किया गया था? सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने के लिए, कि मतलब किस क्रांति से कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है या कितना उससे कृषि क्षेत्र में इफेक्ट पड़ रहा है, या कोई क्रांति जो शुरू की गई है उससे कितना फायदा हो रहा है। तो उस सभी के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? इंद्रधनुषीय क्रांति, यानी सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? इंद्रधनुषीय क्रांति। ठीक है दोस्तों। सनराइज या सूर्योदय क्रांति, ये किससे संबंधित थी? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। जो सूर्योदय क्रांति थी ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। ठीक है। अगली है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति किससे संबंधित थी? भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। गंगा क्रांति किससे संबंधित थी? भ्रष्टाचार से संबंधित थी, है ना। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार से संबंधित थी। सदाबहार क्रांति ये जैव तकनीकी से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? जैव तकनीकी। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? केसर उत्पादन से। ऐसे ही बोले हरित सोना। हरित सोना किसको बोला जाता है? बांस को। किसको बोला जाता है? बांस को, है ना। मूंग क्रांति मोटे अनाज वाली क्रांति थी। परामनी भिंडी उत्पादन से संबंधित थी। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित थी? चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड, है ना, चाय उत्पादन। बात करें दोस्तों खाकी क्रांति। खाकी क्रांति किससे संबंधित थी? चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति किससे संबंधित थी? चमड़ा उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है? कपास उत्पादन को। किसको बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड, कपास उत्पादन को। कपास उत्पादन को व्हाइट गोल्ड। दोस्तों कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं इन फैक्ट को। जैसे कि भारत में कुल पृथ्वी का 51% भाग पर, क्या भारत की भूमि का 51% भाग पर खेती की जाती है। क्या किया जाता है? खेती की जाती है। 4% भाग जो भूमि का है, कुल भूमि है उसका 4% भाग पर क्या है? चरागाह। 4% भाग पर क्या है? चरागाह। 21% भाग जो है भारत की भूमि का, उस पर क्या है? वन। क्या है? पेड़ पौधे वगैरह, है ना। 21% भूमि पर क्या है? वन। 24% भूमि कैसी पड़ी हुई है दोस्तों? बंजर। कैसी पड़ी हुई है? बंजर। यानी भारत की 24% जो भूमि है वो कैसी है? बंजर, है ना। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान दिया जाता है वो इसी के द्वारा होता है, जो इंडिया में, क्योंकि 51% भाग पर खेती की जाती है ना, भारत की भूमि के। तो इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोला जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।